अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि विराट कोहली अपना गुड़गांव वाला घर बेच रहे हैं। बट आखिर विराट कोहली अपना गुड़गांव वाला घर क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि भाई रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली अनुष्का के साथ लंदन शिफ्ट हो गए हैं। एंड सिर्फ विराट कोहली अकेले नहीं है, प्रीति जिंटा यूएस शिफ्ट हो चुकी है। फिर प्रियंका चोपड़ा ने जब बाहर वाले बंदे से शादी कर लिया, अब वो यूएसए रहते हैं परमानेंटली। काफी टाइम तक अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजन थे। और ये सिर्फ नहीं कि एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बाहर रह रहे हैं, बट युवराज सिंह भी बाहर रहते हैं, वो भी लंदन रहते हैं। अरे भैया सही बोला आपने कि इंडिया इज सो बैड छी गंदा कंट्री। मी लीव इंडिया इन 5 years फॉर अ ग्रीन कार्ड। लेकिन तुम जहाँ भागना चाहते हो वो तो खुद अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं। My 5-year plan has changed so drastically. I do not see myself living in the US within the next 5 years anymore. I really don't. I gotta get the plug here. I cannot do this. Hell no. Like, yes, it is so scary to think about leaving the only country I've known my entire life of 27 years. But as I get older and I see how this country operates, I don't want no parts. I want zero to do with it. Oh my gosh, it is so annoying. भैया मी सो कंफ्यूज्ड नाउ। और भागना एक पर्सनल चॉइस है भाई। मेरा मन मैं मार्स पे रहूं या जुपिटर पे, अपना ओपिनियन थोप के बोलोगे कि पूरा देश यही चाहता है, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, जिसको भागना है भागे, जिसको रह के इसको सुधारना है वो रहे। हाय गाइस, आज हम उन बुद्धिजीवियों की समस्या का समाधान ढूंढेंगे जो चाहते हैं तुम एकदम भाग ही जाओ इंडिया छोड़ के, जितनी जल्दी हो सके। ये अपने देश को एक ऐसे देश से कंपेयर करेंगे जिसको इंडिया से 170 साल पहले इंडिपेंडेंस मिली, जिसको धर्म के नाम पे बांट के खोखला नहीं किया गया था, और बोलेंगे ब्रो इंडिया इज सो डूम्ड, मैं तो बाहर चला जाऊंगा, अमेरिकन बनने की कोशिश करूंगा, इंडिया की रेपुटेशन मेरे एस्थेटिक्स को सूट नहीं करती है। दिमाग से ग्रीन कार्ड निकाल के पूछा है कभी क्यों बुरी है रेपुटेशन? भाई साहब, one question. Can I have 10 rupees? नमस्कार. Can I have 10 rupees? 10 रुपए दे। 10 rupees? Wow. भाई साहब. No, sir, no. No, because you gave me money. No. For you. Sir, my brother. So my brother. No. You give to someone else. No, bro. For someone. For your family. For your family. Come, wait. Come. Let's go. You give Let's go. Let's go. आओ तो ही मेरे आओ. So my brother. Okay. Give to someone else. Oh, yeah. Okay. 4 glass दूध दे दो भाई. There we go. You're a good man. No, and my brother son. Thank you. My big brother. You're too kind. I appreciate it. अगर ऐसे वीडियोस तुमको हर जगह देखने मिले तो तुम क्या सोचोगे एक सर्टेन कम्युनिटी या कल्चर को लेके? ये एक छोटा सा स्टेप भी हो सकता है इंडिया के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का, और सॉफ्ट पावर को तुम नफरत से कभी नहीं दिखा सकते। इसीलिए आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। सॉफ्ट पावर से एक देश बाकी की दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है अपने कल्चर, वैल्यूज और पॉलिटिक्स से, अट्रैक्शन से, बिना किसी फोर्स या कोर्जन के। जापान का एनिमे और टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया का के पॉप और ड्रामा, अमेरिका का हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली, इन सब में कॉमन क्या है? पूरी दुनिया जानती है इनको इनके ऑथेंटिसिटी, इनोवेशन के लिए। तुम अपने फेवरेट एनिमे सीरीज को देखते हुए ये सोचते होगा कि जापान ने कितना अत्याचार किया होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। नहीं ना, यही है सॉफ्ट पावर। इतना तगड़ा प्रोडक्ट बनाओ कि दुनिया इग्नोर ना कर पाए उसको। इंडिया के पास योगा और बॉलीवुड है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उनसे? Soft power, you could say, is the ability to get what you want through attraction rather than coercion. So what does America want? To project itself as the world's most desirable country. The most prized, treasured, cherished, and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship. There is no higher honor and no greater privilege. How did they sell the American dream? Through Hollywood, a walk on Times Square, weekends at Long Island, vacations in Miami, fall in Vermont, the Ivy League colleges, the steak and the beer. Most of those applying for an H-1B visa or an American college want this life. They want to live the American culture. Nothing wrong with that. It's just that American culture sounds oxymoronic, at least to me. What about India, the land of culture? How are we telling India's story to the world? Through Bollywood. India also has Tollywood, Collywood, Mollywood, Gollywood, Pollywood, Lollywood, Ollywood and Sandalwood, and I'm not making this up. अरे ब्रो, लोग तो दुबई भाग रहे हैं, लंदन भाग रहे हैं, इंडिया का तो खेल ही खत्म है ब्रो।
अरे लेकिन ये भागने का और इंडिया के लिए हेट होने का क्या रिलेशन है भाई? बुद्धि जरूर भाग गई है तेरी। अरे जिसको जहां रहना है वो रहे। लोग यूएस भी छोड़ के भागते हैं, लेकिन ये नैरेटिव खाली इंडिया के बारे में क्यों है? इंडिया एक डेवलपिंग देश है जिसको होप की जरूरत है, इसीलिए ये नेगेटिविटी फैलाने वालों को पहले पकड़ना होगा। देखो बकलोल लोग तुम्हें हर देश में मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को दिखा के मैं नहीं बोल सकता कि पूरा देश वैसा है। लॉजिक वाले गोरे भी मिल जाएंगे तुमको। The Indian accent is over 4,000 years old, or at least the most stereotypical feature of it is. I know what you're thinking, like, dude, you're a linguist. How are you going to lump all the diverse Indian languages together like that? Like, there's not just one Indian accent. And that's true, there are a ton of unique accents in India and South Asia, but one feature unites most of them. And you've probably noticed this before. The feature is retroflex consonants like t. These sounds are kind of made by curving your tongue backwards behind the hard palate in your mouth. So if you really exaggerate the English r, that's where your tongue's supposed to be. Globally, sounds like t and d are pretty rare, occurring in only like 1 in 5 languages. But in South Asia, these consonants are present in about 80% of languages. And when you factor in how many speakers each language has, it adds up to over 90% of people from that region using these consonants. And this often leads to a notable Indian sound when they speak English. For instance, sometimes replacing an English alveolar T with a T or D with a D. And these sounds have a super long history in South Asia. आज के टाइम पे भी एक्सेंट और स्किन कलर को लेके कौन सोच रहा है भाई? इंडिया इतना डाइवर्स है, ये खुद में एक दुनिया है। यहाँ तुमको उनके वैलिडेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। जो नीचे है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो नीचे। यही जीवन है वत्स। जो पावर आज यूएस और यूएस डॉलर के पास है वो पहले 5 और करेंसीज के पास थी, बट दे ऑल कोलैप्स। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने साथ में एक्सपैंड करना शुरू किया और अगले 200 इयर्स में पहले फ्रेंच ने डोमिनेट किया और फिर ब्रिटेन। एक टाइम पे वर्ल्ड का 90% डेट पाउंड में था और वो 20% लोगों पर रूल कर रहे थे। बट फिर 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए जिसमें दे लॉस्ट एवरीथिंग। उनका डेट टू जीडीपी 270% हो गया एंड देन इन द मिड 1940s यूएस डॉलर बिकेम किंग। एंड नाउ इन 2025 हिस्ट्री इट्स repeating itself. US पे $37 ट्रिलियन का लोन है, their debt to GDP is 125% और डॉलर का ग्लोबल शेयर 70% से गिरकर 57% हो गया है। सॉफ्ट पावर से तुम्हें अपने देश को ग्लोबल स्टेज पे ऐसे पोजीशन करना चाहिए कि लगे हर कोई तुमसे जुड़ना चाहता है। जैसे हर एनिमे लवर कभी ना कभी जापान जाना चाहता है। जापान और कोरिया जितने एडवांस्ड है उतने ही ट्रेडिशनल भी है। वो अपने कल्चर को कभी छोड़ते नहीं है। क्या इंडिया के पास वो कल्चर, वो स्टोरीज, वो पोटेंशियल नहीं है? क्या इंडिया का 21st सेंचुरी वाला कल्चरल रेनेसांस नहीं आ सकता? अगर नहीं तो क्यों और क्या कर सकते हैं बताओ। अगर नहीं बता सकते तो मुंह बंद रखो। लास्ट वीडियो में तुम लोगों का एंथुसियाज्म देख के मजा आ गया था कसम से। इतने गजब सजेशंस। एनियो एमिनेम इंडियन कॉमिक्स लिखना चाहता है इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड। कोसुके यागामा भी अपना मांगा बनाना चाहता है। कुछ लोग कोलैबोरेट भी करना चाहते हैं इनके साथ। जायंट जुपिटर इंडियन लैंग्वेजेस में फ्लिक कीबोर्ड्स बनाना चाहता है। लोग इंडिया का स्पोर्ट्स में, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में, कल्चर में डोमिनेंस देखना चाहते हैं। इन लोगों को देखने के बाद भी तुम मेरे से बोलोगे कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे भाई अपना ओपिनियन अपनी जेब में डाल लो। चेंज तुमसे शुरू होता है और कुछ टाइम में इसका असर धीरे धीरे दिखने लगेगा। देखो, या तो इस वीडियो के बाद तुम ये सब भूल के अपनी लाइफ में वापस चले जाओगे या चेंज लाने के लिए एक्चुअली कुछ करोगे। सिविक सेंस हो, पोल्यूशन हो, करप्शन हो या कुछ अच्छा ही हो इंडिया में, #मेक इंडिया कूल अगेन लिख के उसको हाईलाइट करके एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो हमारे साथ सोशल मीडिया पे। लोगों का इसको लेके सीरियसनेस देख के समझ आ ही जाएगा कि वो चेंज लाना चाहते हैं कि नहीं। ये सब करने का पर्पस क्या है? जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। इंडिया में बहुत इश्यूज है, लेकिन तुम उनको देख के रेसिज्म को जस्टिफाई करोगे तो तुमसे बड़ा कमीना कोई नहीं है। ये बिहार है और ये भी बिहार है। ये इंडिया है और ये भी इंडिया है। ये न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है और ये भी। खूबसूरती तुम्हारे देश में भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है। समय थोड़ा खराब है और वो बदल रहा है धीरे धीरे। प्रॉब्लम्स है, एक्नॉलेज करो, सोल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है तुम्हारा सही इंटेंट। आज के लिए इतना ही मित्रों। थैंक यू अडॉप्टर लास्ट वीडियो के आइडिया के लिए। अपने आइडिया, सजेशंस जो भी है इंस्टा या ईमेल पे भेजो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Pozdravljam